दहशत गर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाफिज सईद मुर्दाबाद, हाफिज सईद मुर्दाबाद। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हाफिज सईद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अब पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज हुसैनी फेडरेशन की तरफ से जो ये दहशतगर्दाना हमला हुआ था 26/11 का, उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ है, जिसमें सारी कोशिशें की गई हैं कि हाफिज़ सईद है, बाकी जितने दहशतगर्द यहाँ से जो भाग चुके हैं उन्हें फिर हिंदुस्तान लाया जाए और उन्हें उनकी सज़ा दी जाए। ये बहुत ज़रूरी है और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान हुकूमत जल्द से जल्द उनको लाने की कोशिश करेगी और हम सब का मुतालबा यही है कि वो हिंदुस्तान लाया जाए, उनकी सज़ा। तो हमारे महकमे पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए कि मजलूमों को, शहीदों को खिराज अकीदत पेश करना है। और अपने तमाम मीडिया भाइयों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो खिराज अकीदत पेश करें। मोहतरम जावेद रिजवी साहब, मौलाना अली असगर हैदरी साहब, मौलाना शेर मोहम्मद जाफरी साहब, ये शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमेशा हुसैनी फाउंडेशन और हुसैन के चाहने वाले, रसूल के चाहने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे, मजलूमों की हिमायत करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शेर मोहम्मद जाफरी साहब, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद अजीज हैदर साहब, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अली अब्बास उम्मीद आज़मी साहब, हमारे सहाफ़ी मौलाना अली अब्बास वफा साहब और हुसैनी फेडरेशन जिसने आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, उसके सदर बरदरम अम्मार रिजवी साहब। मैं चंद लम्हों में ये बात कि आज के इस प्रोग्राम की गर्ज़ो गायत ये है कि आज के 13 बरस पहले मुंबई की सरजमीन पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दाना हमला और टेररिस्ट अटैक इस तरह से किया कि जिसमें हमारे मुंबई के अस्पताल तक को नहीं छोड़ा गया। जहां मरीजों को जिंदगी दी जाती है, इस दहशतगर्दी ने उन मरीजों से भी उनकी जिंदगियां छीनने का काम किया है। और ऐसा लानती और इंसानियत से गिरा हुआ काम जिसे दहशतगर्दी के अलावा कहीं जगह नहीं मिलती, ये पाकिस्तान की शह पर किया गया। 10 टेररिस्ट जो सरहद पार से आए, जिन्होंने ताज होटल को अपनी आमाजगाह बनाया, हमारे मुंबई के पुलिस के आला अफसरों ने उन्हें ढेर करने में अपनी जान की कुर्बानियां भी दी। 9 टेररिस्ट जगह पे मार गिराए गए और उसमें से एक जिंदा पकड़ा गया जिसे पूरी दुनिया अजमल कस्साब के नाम से जानती। अजमल कस्साब के साथ हमारे मुल्क ने कोई दहशतगर्दाना हरकत नहीं की, बल्कि हमारे हिंदुस्तान ने अपनी तहजीब और अपनी परंपरा और अपनी इंसानियत दोस्ती का सबूत देते हुए उसे न सिर्फ ये कि कानूनी मदद भी फराहम की कि एक मुजरिम को भी हक है अपनी बातें रखने का, लिहाजा उस पर कोर्ट के जरिए मुकदमा चलाया गया और उसके मुजरिम साबित हो जाने के बाद उसे तख्ते-ए-दार पर लटका कर उसे फांसी की सजा सुनाई गई। ये पूरी तारीख रही। और उसी वक्त से लेकर जब मुंबई का ताज होटल बारूदों की जद में आकर आसमान से जिसकी आग बातें कर रही थी, सबने देखा कि क़यामत सुगरा का मंजर था। ऐसे आलम में पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई थी और हत्ता के यूएनओ के अंदर भी गूंज हुई और खुद उसका मास्टरमाइंड
جسے ہیڈلی کے نام سے دنیا جانتی ہے، جس نے دہشت گردوں کو پورا ایک نقشہ تیار کر کے اور اس ملک کے اندر گھسنے تک کے ساری چیزیں فراہم کی تھی، اس نے بھی اقرار کیا کہ حکومت پاکستان نے اسے مدد فراہم کی۔ لہذا حکومت پاکستان اور پاکستان دونوں نے مل کر ہماری عزت اور ہمارے ملک کی آبرو پہ جو حملہ کیا تھا، ہمارے ملک نے اس آواز کو اقوام متحدہ تک اٹھایا اور اقوام متحدہ کے اندر بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ اس کے اندر پاکستان کا ہاتھ ہے۔ ہیڈلی نے بیٹھ کر کہا کہ جس وقت حملے ہو رہے تھے، حافظ سعید لشکر طیبہ کا لکھوی اور اسی طرح سے دوسرے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے دہشت گردوں نے ٹیررسٹ اور دہشت گردوں سے ٹیلی فون پر اپنی باتیں جاری رکھی۔ ایسے انمول ہیرے کہ جنہیں ہیمنت کرکرے شہید کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہیں اشوک کامٹے شہید کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہیں وجے سالسکر شہید کے نام سے جانا جاتا ہے، شہریوں کی حفاظت کرنے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور دہشت گردی کی نظر ہو گئے۔ دہشت گرد تو فنا ہو گئے، لیکن یہ پولیس کے اعلیٰ افسران اور یہ شہید آج بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے اپنے وطن کی حفاظت میں اور بے گناہ شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ لہذا میں حسینی فیڈریشن کی جانب سے، یہاں بیٹھے ہوئے تمام علماء اکرام کی جانب سے اور یہاں پر آئے ہوئے افراد اور خاص طور پر ہماری میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے میں ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، شردھانجلی ارپت کرتا ہوں اور پھر ایک مرتبہ اس مانگ کو دہراتا ہوں کہ آج کا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جلد سے جلد پاکستان پر دباؤ بنا کر کے ان مجرموں کو یہاں کے حوالے کیا جائے، تاکہ ہندوستان جس طرح سے ماضی میں اپنی پرمپرا اور اپنی تہذیب اور اپنے قانون کے ساتھ ایک مقدمہ چلائے اور مقدمہ چلا کر کے اس پر اقتصادی پابندیاں عائد کر کے پاکستان پر یہ زور بنا کر کے ہندوستان کے ان شہیدوں کو خراج تبھی ملے گا کہ جب ایسے دہشت گرد اور ایسے دہشت گرد پیدا کرنے والے ممالک اور ملک پاکستان جب تک اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا تب تک یہ انصاف نہیں ہوگا اور ہم انصاف کی صدا بلند کرتے رہیں گے۔ حسینی فیڈریشن آج اس بات کا اعلان کرتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لشکر طیبہ اور حافظ سعید جیسے لوگ اور اس کے ماسٹر مائنڈ لوگ جب تک کہ یہ اپنے کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہم 13ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں شہیدوں کو، اور ان شہیدوں کو خراج عقیدت اس وقت مکمل ہوگا کہ جب یہ مجرمین اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے، اور یہ ہماری پہچان رہی ہے۔ خاص طور سے ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے کبھی ظالموں کی حمایت نہیں کی، ہمیشہ مظلوم کا ہم نے ساتھ دیا، چاہے وہ مظلوم کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس چیز میں دنیا جانتی اور پہچانتی ہے کہ یہ حسینی فیڈریشن، یہ نام خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ چونکہ آج 13 سال ہو گئے اس دہشت گردی کو، لیکن اس کے بعد بھی جب ابھی آپ کے سامنے ہمارے برادر عزیز پہ خون گرا ہے، زمین نے اس خون کو پیا نہیں ہے، جبکہ ہے لیکویڈ، پانی پی جاتی ہے لیکن خون جم جاتا ہے، خون پی نہیں پاتی ہے، اس لیے کہ خون کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ میں آج اس اسٹیج سے حسینی فیڈریشن کے اس بینر سے اعلان کرتا ہوں اور مانگ کرتا ہوں کہ جتنے بھی افراد
दहशत गर्दी में मुलविस हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए, चाहे वो मुल्क में किसी सूरत घुसकर आए हो या मुल्क के बाहर हो, जहां कहीं भी हो उन्हें पकड़ा जाए। इसलिए कि 1400 साल की तारीख से लेकर आज तक हम वो इकलौते हैं कि जिन्होंने जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज एहतजाज बुलंद की थी। आप मुझसे पहले के मुकर्ररीन से सारी बातें और गुफ्तगू सुन रहे थे, मैं सिर्फ 2 मिनट आपका लूंगा। 13 बरस हो गए हैं इस हमले को जो मुंबई में हुआ, जिसमें हमारे शहर के बेगुनाह अफराद कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, जालिमों ने शहीद कर दिया इन्हें। आप जरा सोचें ये कौन अफराद थे। बज़ाहिर मैं एक जुमला कहता हूं अपने मुल्क के अफराद के लिए कि नाम पर मत जाना। किसी का नाम अगर सईद है तो जरूरी नहीं है कि वो अपने कैरेक्टर्स में भी सईद हो। सईद नाम रख के भी लोग शकी हो जाया करते हैं। आप गौर करें, ऐसा नहीं है कि किसी ने सईद नाम रख दिया है तो उसके पास सआदत भी हो जाएगी। सईद नाम रख के शकावत होती है। वो ये हाफिज सईद है, किस मुल्क में है, कहां है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा ना मुंबई पुलिस को इंसाफ मिला है ना मुंबई के लोगों को इंसाफ मिलेगा। जब तक वो दोबारा गिरफ्तार न किया जाए और उसे फांसी की सजा न दी जाए। मैं दूसरी बात अपने मुल्क तक पहुंचाना चाहता हूं, और ये शायद जरूरी हो कि अगर कोई ये कहता है हमारा नाम मुसलमान वाला है तो हम मुसलमान हैं, बिल्कुल गलत ये बात है। आप इस धोखे में न रहिएगा कि किसी का नाम मुसलमान वाला है तो वो मुसलमान है। आइए मैं आपको कानून बताता हूं। जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर लोग मुसलमान बनते हैं, उसी रसूल ने कहा है कि मुसलमान की तारीफ में कि मुसलमान उसे कहते हैं जिससे जबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे। ये नहीं कहा कि मुसलमान के हाथ से मुसलमान महफूज रहे, मुसलमान के हाथ से मुसलमान महफूज रहे, मुसलमान की जबान से मुसलमान महफूज रहे, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि मुसलमान के हाथ से। मुंबई की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और 26/11 में जो शहीद हुए हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में उलमाए किराम और अवाम ने शिरकत की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। मौलाना अली असगर हदरी साहब क़िबला, आज हुसैनी फेडरेशन की जानिब से जो ये शहीदों को खराज अकीदत और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ प्रोग्राम हुआ और बड़ी तादाद में उलमाए किराम शरीक हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और पाकिस्तान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज हुसैनी फेडरेशन ने 26/11 पूरी दुनिया नहीं भूली है। आज 13 बरस बीत गए हैं। मुंबई दहशतगर्दाना हमलों से कांप उठी थी। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्द साहिली इलाकों से यहाँ भेजे थे, ताज होटल में पनाह गज़ी थे, हमारे हिंदुस्तान के पुलिस महकमे से IPS अफसरान जो हमारे भारत के रत्न थे, उनमें ख़ास तौर पर हेमंत करकरे जी, जिन्होंने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया हुआ था, उनको और उनके साथियों को, जिनमें हमारे शहीद अशोक कामटे जी, शहीद विजय कालस्कर जी और मुंबई पुलिस के बहुत सारे लोग इसमें शहीद हुए। 174 निहत्ते शहरियों को लुक़्मे अजल बनना पड़ा, और इन सब के पीछे पूरी दुनिया पे साबित हो चुका है कि पाकिस्तान का हाथ है। अजमल कसाब को ज़िंदा गिरफ्तार तो किया गया, उसे फांसी भी दी गई, लेकिन अभी हमारे ज़ख्म भरे नहीं हैं। इसलिए हम मुतालबा करते हैं हुसैनी फेडरेशन की जानिब से कि पूरी दुनिया, जिसको UNO में भी इसकी आवाज़ उठ चुकी है पहले, हाफिज़ सईद पर भी पाकिस्तान में गिरफ्तारी करके कुछ दिनों तक के लिए ज़ाहिरी तौर पर खाना पूरी कर दी गई। लखवी और उसी के साथ दूसरे जो लोग थे, मास्टरमाइंड इसका प्लान बनाने वाला जो हेडली था, उसने सबके नाम बाकायदा लेकर के अपने बयान जारी किए। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान में कई मरतबा वज़राए आज़म आए और गए। इस वक्त तहरीक इंसाफ पार्टी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान में है, जिसे इमरान खान कहते हैं। तहरीक इंसाफ का मतलब ही होता है कि जो है वो मूवमेंट फॉर जस्टिस,
तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ अगर पाकिस्तान में है तो अब हमें उम्मीद है कि इमरान खान जल्द से जल्द होश के नाखून लेंगे और जल्द से जल्द हाफिज़ सईद और ख़ास तौर पर तहव्वुर राना, जिसे जून के महीने में पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हवाले करना था, यहाँ भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दाना ही चाल चली है कि उसे बचा लिया है। हमारा इस सरहद में बैठकर ये मुतालबा है कि पूरी दुनिया की ताकतें इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर के पाकिस्तान को निहत्ता कर दें, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाएं और दूसरे ज़रियों से उसे बाइकाट किया जाए, ताकि उसे पछतावा हो कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया था आज वो दहशतगर्दी का अड्डा बन गया। शायद एक वजह ये भी है कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को जो तक़वियत पहुंच रही है वो पाकिस्तान के इसी अमल से पहुंच रही है। उसकी जड़ पाकिस्तान से है, उसका पेट पाकिस्तान है। लिहाजा पाकिस्तान को जब तक उसका ऑपरेशन न किया जाएगा उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। और अगर इसके बाद भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो जिस तरह से अमेरिका की आर्मी घुस करके बिन लादेन को उठा करके ले गई थी, हमारे हिंदुस्तान की भी आर्मी इसी अंदाज से घुसेगी और घुस करके इन तीनों चारों को उठाएगी और ला करके उसे समंदर में नहीं फेंकेगी बल्कि हिंदुस्तान के हवाले कर देगी। कस्साब के साथ तो हम वो न कर सके, लेकिन हमारी आवाम इन मुजरिमों के साथ वो सलूक ज़रूर करेगी।